हाँ बच्चों, वेक्टरों का योग चल रहा है। वेक्टरों के योग की दो विधियां हैं। कौन कौन सी? ग्राफी विधि और गणितीय विधि। ग्राफी विधि में हम लोग कल देखे थे कि ग्राफी विधि से त्रिभुज विधि से जोड़ा जा सकता है, समांतर चतुर्भुज से और बहुभुज विधि से। तो भाई त्रिभुज वेक्टरों का जोड़ चल रहा है यार। क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की है? तो भाई कितने प्रकार की? 3। कौन कौन? सदिश, सदिश, प्रदिश। अच्छा बताइए, विद्युत धारा कौन सी राशि है? विद्युत धारा, विद्युत धारा सदिश, सदिश। एक ऐसी अदिश राशि है जिसमें दिशा होती है, लेकिन ये वेक्टरों के योग के नियम का पालन, इसलिए इसको अदिश कहते हैं। तो क्या हमने सदिश में पढ़ा था कि सदिश में 3 कंडीशन कम से कम हो। एक निश्चित परिमाण हो, एक दिशा हो, साथ ही वो वेक्टरों के योग के नियम का पालन भी करे। तो ऐसी राशियों को हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। क्या विद्युत धारा क्यों नहीं करते? वो आप तीसरा वीडियो देखें बैक करके। हाँ, रोज़ रोज़ मैं कहाँ तक बताऊँगा, ठीक। अच्छा चलो ठीक है, बता दो। अब पूछे हो तब भी पूछे हो, क्यों नहीं पालन करती। अरे बताए कितनी भौतिक राशियाँ संरक्षित हैं? 5। अरे हैं कौन कौन? कौन कौन भौतिक राशियाँ संरक्षित हैं? एक आपका रेखीय संवेग, एक कोणीय संवेग, एक ऊर्जा, एक आवेश। आवेश कौन सी राशि है? संरक्षित राशि। अरे है, मान लो इधर से 3 एम्पियर का करंट आया, इधर से 4 एम्पियर का करंट आया, तो टोटल इधर जाएगा 7 एम्पियर। कितना जाएगा? 7 एम्पियर। जबकि अगर हम वेक्टरों के योग के नियम से जोड़ते तो इनके बीच का 90 अंश का कोण है। जब दो राशि सदिश राशियों को 90 अंश पे जोड़ा जाता है, इसका उत्तर आना चाहिए यहाँ पर। देखिए 3 का स्क्वायर, कुल मिला के 5 आना चाहिए। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 2ab गुणे के 90 अंश, cos 90 का मान 0। जबकि यहाँ 7 एम्पियर आ रहा है प्रयोगों द्वारा। इसका मतलब जो आवेश होते हैं संरक्षित होते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा अगर मैं बोल रहा हूँ तो इनडायरेक्ट में आवेश ही है जो गति कर रहे हैं। यदि आवेश गति करने लगे तो इस क्रिया को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब यहाँ कौन है? आवेश। आवेश क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। अब ये नहीं कि ये संधि, मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पर जंक्शन होता है, जैसे ये बोर्ड लगा, बोर्ड में आके करंट नहीं रुक जाएगा, जितना करंट आया है टोटल जाएगा। जंक्शन जो होता है केवल वो डायरेक्शन बदलने के लिए होता है। तो अगर यहाँ मैं 5 एम्पियर कर देता तो फिर जो हम लोगों ने पढ़ा कि आवेश संरक्षित होते हैं, संरक्षण का नियम गलत हो जाता। वैसे प्रयोगों द्वारा भी हम लोगों ने देखा तो 7 ही एम्पियर करंट जाता है। इसका मतलब क्या है? लेकिन अगर इसकी मैं डायरेक्शन बदल दूँ, जैसे ऐसे डायरेक्शन कर दूँ, केवल डायरेक्शन मैंने बदला है, इधर कितना है 4, इधर कितना गया 3, तो इधर आता है 1 एम्पियर। अरे आता है। लेकिन अगर ये डायरेक्शन मैं ऐसे कर दूँ तो कितना हो गया 7 एम्पियर। अरे बोल यार, इसका मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। केवल मैं ये तीर इधर उधर कर रहा हूँ तो ये इधर वैल्यू बदल जा रही है। इसका मतलब विद्युत धारा एक दिशा पर निर्भर करती है, लेकिन वेक्टरों के योग के नियम का पालन, अगर वेक्टरों के योग के नियम के पालन करने लगी तो आवेश संरक्षित नहीं रह जाएंगे। क्योंकि आवेश संरक्षित होते हैं, इसमें कोई दुराय। इसका मतलब वेक्टरों के योग के नियम का पालन नहीं करती तो एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा है, परिमाण है, लेकिन फिर भी अदिश राशि। अरे आया। इसीलिए हम सदिश की जब डिफिनेशन लिखा करते हो तो 3 शर्तें लिखते हैं कि परिमाण हो और दिशा हो, वेक्टरों के नियम का पालन करें। अच्छा बता, फिर दूसरी हेडिंग क्या पढ़ा हम लोगों? सदिश, अदिश, प्रदिश। प्रदिश पता है ना, ऐसी राशियाँ जिनका परिमाण भी निश्चित ना हो, प्रदिश राशियाँ। अच्छा प्रदिश राशि का कोई एक उदाहरण, प्रदिश राशि का कोई एक उदाहरण, प्रदिश राशि का कोई एक उदाहरण। जड़त्व गुण, बाधु चालकता। तो मतलब पढ़ के नहीं आते ना, लिख ले तो बंद कर देते बस। कभी कभी उस पन्नों को भी पलट लिया करो।
इसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, सदिशों को कैसे प्रेजेंट किया जाए, कैसे लिखा जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को प्रदर्शित करने की कितनी विधियाँ, दो, एक संकेती और एक ग्राफी देखे थे। इसके बाद हमने लिखा वेक्टर के प्रकार। तो वेक्टर कितने प्रकार के, दो, कौन कौन, ध्रुवीय और अक्षी। अरे बोल, अच्छा ठीक है। रेखी पे कौन सा वेक्टर है, ध्रुवीय है कि अच्छी, समझ में आई बात। अच्छी का मतलब जो घूर्णन गति कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद क्या देखिए, इसके बाद कुछ वेक्टरों की परिभाषाएं। अरे बोल भाई, समान वेक्टर देखे, विपरीत वेक्टर देखे, समतलीय वेक्टर देखे, एकांक वेक्टर देखे, लंबकोणिक एकांक वेक्टर देखे, कल की बात है, शून्य वेक्टर देखे। इसके बाद हमने हेडिंग डाला था वेक्टरों का योग, यानी सदिशों को कैसे जोड़ा, जो तो सदिशों को जोड़ने की कितनी विधियाँ है, ग्राफी विधि, और ग्राफी विधि में कितनी, त्रिभुज विधि, समांतर चतुर्भुज और बहुभुज विधि। अरे बोलो, तो पहले हेडिंग डाल लेना था त्रिभुज विधि, जिसमें थोड़ा सा लिख लिए थोड़ा। इसमें कितने वेक्टरों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, दो वेक्टर। अच्छा ठीक, मुझे छोटी छोटी सी बात बताएं। मान लो एक वेक्टर है यप, क्या है, यप 10 न्यूटन है, मान लो इस डायरेक्शन में। अरे ठीक, और इस डायरेक्शन में मान लो त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इन दोनों वेक्टरों को जोड़ा जा सकता है? इसका मतलब ये जब भी जोड़ते हैं वेक्टरों को, जब भी जोड़ते हैं तो पहली बार तो भौतिक राशियाँ समान होनी चाहिए। अगर बल को बल से जोड़ा जा सकता है, त्वरण को त्वरण से जोड़ा जा सकता है, वेग को वेग से जोड़ा जा सकता है, बोले यार। दूसरा, दो त्रिभुज से हम केवल दो वेक्टर ही जोड़ पाएंगे। तो त्रिभुज विधि से हमने लिखा था, क्या क्या लिख लिए थे बेटा, इस विधि की सहायता से दो समान वेक्टरों जैसे बल को बल से आपस में जोड़ा जा सकता है। जोड़ने की निम्न विधि है, उसे क्या आगे लिखे, इस विधि द्वारा हमने कल लिखा था, दो समान वेक्टरों जैसे बल को बल से जोड़ा जा सकता है। जोड़ने की निम्न विधि है, जोड़ने की निम्न विधि है, त्रिभुज विधि डाल लो बेटा हेडिंग, जोड़ने की निम्न विधि है। देख भैया इधर थोड़ी समझ लेना है। मान लो हमने एक वेक्टर लिया, ए का वेक्टर, पहले मैंने एक वेक्टर लिया, ए का वेक्टर, अरे ठीक। दूसरा मान लीजिए मैं ऐसे करके ले लिया, बी का वेक्टर। दोनों एक ही भौतिक राशि है, वैल्यू कम ज़्यादा है। अब इन्हें मैं त्रिभुज विधि से जोड़ना चाहूँ, किस विधि से बेटा, त्रिभुज विधि से जोड़ना चाहूँ, तो ये नियम कहता है कि पहले किसी एक वेक्टर को निरूपित कर लेते हैं, जो भी आपको करना हो, चाहे ए को निरूपित कर लो, चाहे पहले किसी एक वेक्टर को निरूपित कर लो। तो मान लो मैं ए को निरूपित कर रहा हूँ कुछ ऐसे, जैसे मान लो आपको बी को निरूपित करना हो तो बी को कुछ करो ऐसे, जैसे यहाँ बना है सेम ऐसे बी के वेक्टर को ऐसे निरूपित कर लें। इसके बाद इसके हेड से, यानी जिसको आप निरूपित कर चुके हो, उसका जिधर ये तीर बना है इसको हेड कहते हैं, शीर्ष, और जिधर ये दूसरा जो साइड है इसको क्या करते हैं, टेल, मतलब पुच्छ, ठीक है। तो उसके हेड से दूसरे वेक्टर को जोड़ दिया जाता है, यानी इसके हेड से दूसरे वेक्टर, जैसे ये है, ये वेक्टर उठा के केवल इसके आगे रख देना पैरेलल। ये कौन सा वेक्टर है, बी का वेक्टर। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले एक वेक्टर को निरूपित कर लेते हैं, उसके हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ देते हैं, दोनों वेक्टर शिफ्ट हो गए अपनी अपनी जगह। इसके बाद क्या करते हैं, पहले वेक्टर जो पहले आप निरूपित करें, उसके टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ देते हैं ऐसे, जो इनका परिणामी वेक्टर कहलाता है। अरे आया, अरे बता, अगर मुझे ऐसे ना जोड़ना होता तो मैं ऐसे भी जोड़ सकता था कि पहले किसी एक वेक्टर, मान लो अब मैं ए को व्यक्त करना चाहता हूँ, पहले ए को मैं रखना चाहता हूँ, यहाँ पर पहले मैं किसको रखा था, बी को, अब बी में मैंने ए को जोड़ा था। अरे बोलो यार,
अब दूसरे वेक्टर को उठा के ऐसे करके रख दिया जाए, ये बी का वेक्टर है, मतलब पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को जोड़ दिए, फिर पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को फिर से जोड़ दो, तो ये इन दोनों का परिणामी वेक्टर आर का वेक्टर कहलाता है। इस तरह से ये दो वेक्टर आपस में जुड़ जाते हैं और इन दोनों का जो योगफल है आर का वेक्टर बराबर ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर कहा जाता है। क्या तुम्हें बात समझ में आई? अरे आई? तो लिखिए, इस विधि से जोड़ने की निम्न विधियाँ हैं या निम्न तथ्य हैं, जो भी लिखना हो। पहला नंबर, पहले दिए गए वेक्टर में से पहले नंबर पे लिखिएगा, पहले दिए गए वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को निरूपित कर लेते हैं। दिए गए वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को निरूपित कर लेते हैं। किसी एक वेक्टर को निरूपित कर लेते हैं। दूसरा नंबर, निरूपित किए गए वेक्टर के हेड से हेड की जगह एच लिख देना है तुम्हें। निरूपित किए गए वेक्टर के हेड से एच से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ दिया जाता है। हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को, दूसरे वेक्टर के टी को जोड़ दिया जाता है। तीसरा नंबर, अब देखिए, पहले मैंने इसको निरूपित किया, फिर इसके हेड से इसके वाले टेल को जोड़ दिया। अब तीसरा काम तुम्हें क्या करना है, पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को मिला देते हैं, जो इनका परिणामी वेक्टर कहलाता है। लिख लो बेटा, तीसरे नंबर पे लिखिएगा, पहले वाले वेक्टर के टेल से पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को मिला देते हैं। दूसरे वाले वेक्टर के हेड से मिला देते हैं। हेड मतलब शीर्ष, टेल मतलब पुच्छ, मिला देते हैं, जो इनका परिणामी वेक्टर कहलाता है। जो इनका परिणामी वेक्टर कहलाता है। जैसे ये ग्राफ बनाए, दो वेक्टर हैं ए और बी, इन्हें त्रिभुज विधि से जोड़ना है। ये मैं दो तरह से जोड़ा हूँ, ये पहला है, ये दूसरा है। दोनों का उत्तर सेम है भाइयों, बना लो। दिशा लिखो बेटा, पहले ये दो वेक्टर ए और बी के वेक्टर हैं, जिन्हें त्रिभुज विधि से जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमने दो तरह से जोड़ लिया, चाहे आप ऐसे जोड़ लो चाहे ऐसे जोड़ लो, दोनों के उत्तर सेम है। जिनका परिणामी होगा, ये परिणामी को मैं आर से दिखाया हूँ, परिणामी ये होगा, और परिणामी की दिशा जो होगी, परिणामी की जो दिशा है, परिणामी की दिशा
ऐसे होगी। भाइयों छापें। पहले का टी है, दूसरे का डी है, तो इसमें तीर देखो किधर लगा। आर का जो तीर है वो इधर ही क्यों लगाया, उसका रीजन क्योंकि इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे नहीं, इनिशियल से फाइनल लिया। लिख गया बेटा, लिखा? अरे लिख गया, चलिए ठीक। चलिए अच्छा इधर बताएं बेटा, त्रिभुज विधि से दो वेक्टरों को मैं जोड़ा हूँ और आपको बताना है इसका योगफल कितना रखा जाए। अभी अभी आप समझे कैसे जोड़ना है। इधर देख लो बेटा एक आपको सवाल, मान लो मैं ए का वेक्टर ऐसे लिख दूँ, बी का वेक्टर ऐसे लिख दूँ और सी का वेक्टर ऐसे लिख दूँ। सी की डायरेक्शन ये है, ए का वेक्टर ऐसे लिख दूँ, बी का वेक्टर ऐसे लिख दूँ, सी का वेक्टर ऐसे लिख दूँ। ये त्रिभुज विधि से जुड़ा है और नीचे मैं 4 ऑप्शन दे दूँ कि बताइए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर प्लस सी का वेक्टर बराबर 0। लिखा है आपका ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर प्लस सी का वेक्टर माइनस सी का वेक्टर बराबर 0। तीसरा आपका लिखा है ए का वेक्टर माइनस बी का वेक्टर प्लस सी का वेक्टर बराबर 0। अगला लिखा है ए का वेक्टर माइनस बी का वेक्टर माइनस सी का वेक्टर बराबर 0। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। त्रिभुज विधि से 3 वेक्टरों को जोड़ा गया है जैसा कि ऊपर चित्र में दिख रहा है। ए का वेक्टर जोड़ा हूँ, बी का वेक्टर जोड़ा हूँ, सी का वेक्टर जोड़ा हूँ। निम्न में से कौन सा संबंध इन वेक्टरों के योग को व्यक्त करता है? पहला, दूसरा, तीसरा। किस विधि से जुड़े हैं? हाँ, तो त्रिभुज विधि में क्या बताया गया कि 2 वेक्टर तो जुड़े हैं, तीसरे के बराबर हैं। 2 वेक्टर ऐसे करके जोड़े गए हैं जो तीसरे के। अब इनमें से कौन सा परिणामी है, इसीलिए उसकी जगह मैं आर नहीं लिखा, नहीं तुम समझ गए होते, ABC लिख दिया। अरे बता, जहाँ टेल से टेल वो हेड से हेड मिले हों तो उनमें से एक तो यार वेक्टर है अपना जो जोड़ने वाला, एक उसका है। अब ये देखें कि जो टेल से टेल हो एक कैसे जुड़ा हो। देख इसमें यहाँ टेल से टेल जुड़े क्या, यानी या तो ये परिणामी है या तो ये परिणामी है, या तो ये परिणामी है या तो ये परिणामी है। बोल सही। अब आप देखो कि जो परिणामी होगा हेड से हेड जब जुड़ा होगा तो ये इसके शीर्ष से आया होगा। एक शीर्ष से आया है, हेड से हेड जो 2 मिले थे, एक शीर्ष से आया था और एक टेल से आया था। तो जो टेल से आया था वो परिणामी कहा जाएगा। अब देख, ये वाला वेक्टर किससे आया है और ये वाला वेक्टर किससे आया है, तो यार ये तो परिणामी कहा जाएगा। अरे भाई, जो हेड से हेड तो मिले हैं, पहले तो हम ये देखें तो ये हेड से हेड यहाँ मिले हैं, इनमें से एक जुड़ने वाला वेक्टर है, एक उसका परिणामी है। तो जो टेल से हेड की ओर आया हो वो परिणामी कहलाता है। तो ये देख, इसका टेल आया है कि नहीं, ये इसका हेड की तरफ गया था, तो ये परिणामी कहलाएगा। और किनका परिणामी कहेगा? इन दोनों वेक्टर का। यानी मैं लिख सकता हूँ ए का वेक्टर प्लस सी का वेक्टर वो जो बी के वेक्टर के बराबर होना चाहिए। यानी परिणामी की जगह आर लिख दूँ, मतलब बी लिख दूँ, आर की जगह बी लिख दूँ, ए और ये ऐसे लिख दूँ। अरे बोलो, अब ऐसा ही कहाँ लिखा है? लिखा है, इसको बेटा इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा। तो ए का वेक्टर माइनस बी का वेक्टर प्लस सी का वेक्टर बराबर 0। अरे लिखा है कि नहीं लिखा? क्या तुम्हें बात समझ में आई? इतना बड़ा दिमाग नहीं लगाना, तो एक छोटा दिमाग भी होता है जिसको हम लोग ट्रिक कहते हैं। क्यों भाई? ट्रिक क्या कहता है? जब भी ऐसे करके जुड़ा हो तो आपको क्या करना है
क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना। जो घूमने की दिशा पर हो प्लस के रख लें, और जो घूमने की विपरीत दिशा हो, मान लो मुझे यहाँ से ऐसे करके पूरा घूमना, ऐसे समझो थोड़ी, ऐसे करके मैं घूम रहा हूँ, तो पहले मैं ऐसे गया, यहीं घूम के आऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, तो बता ये इधर को डायरेक्शन, मैं भी इधर जा रहा हूँ, तो एक ऐसा है, फिर मैं इधर जा रहा हूँ लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है, अरे इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर, इसकी डायरेक्शन है इधर, मैं जा रहा हूँ इधर, तो मतलब माइनस का भी, फिर मैं इधर आ रहा हूँ क्योंकि मुझे लौट के यही आना है, तो इसकी डायरेक्शन भी इधर, तो प्लस का सी बराबर 0, वही तो आया। मतलब इसको लिख सकते हैं ए का वेक्टर प्लस सी का वेक्टर बराबर बी का वेक्टर, यही तो अभी उत्तर था। अरे बोलो यार, ये ट्रिक से होता है जो डाइट, और जो आप ऐसे करके गेस करके निकालते वो भी सरल, दोनों चीज़ें जिससे आपके समझ में आ जाए। तो क्या वेक्टरों के जोड़ से संबंधित जो सवाल हैं उनको एक ट्रिक लिखवा दें? लिखो फिर, लिखिए, नोट करके लिख लो उसी के नीचे। इन सवालों को हल करते समय नोट करके लिखिएगा, इन सवालों को हल करते समय, इन सवालों को हल करते समय इन सवालों को हल करते समय किसी एक वेक्टर के टेल से, किसी एक वेक्टर के टेल से क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं वैसे घूमा जाए, ऐसे ऐसे, या अपोजिट घूम जाओ, जैसी आपकी इच्छा। क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज घूमा जाता है, क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज घूमा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमा जाता है। लिखा? जो वेक्टर गति की दिशा के अनुदिश होते हैं, जो वेक्टर घूमने की दिशा के अनुदिश होते हैं, घूमने की दिशा के अनुदिश होते हैं, वो प्लस का चिन्ह बना लीजिएगा। प्लस चिन्ह के साथ वह जो विपरीत होते हैं, प्लस का चिन्ह बनाइए, प्लस चिन्ह के साथ वह जो विपरीत होते हैं माइनस चिन्ह के साथ रख लिए जाते हैं। माइनस चिन्ह के साथ, कहाँ से छूट गया? प्लस चिन्ह के साथ वह जो विपरीत होते हैं माइनस चिन्ह के साथ रख लिए जाते हैं। और घूमकर उसी बिंदु पर आ जाते हैं जिस बिंदु से, और घूमकर, ऐसा लिखो, घूमकर प्रारंभिक बिंदु पर आ जाते हैं कदम, और घूमकर प्रारंभिक बिंदु पर आ जाते हैं या इनिशियल पॉइंट पर आ जाते हैं। और योगफल सदैव कितना रहता है बेटा इनका? 0। जैसे हम प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएंगे तो घूमकर प्रारंभिक बिंदु पर आ जाते हैं, लिखा ऐसा? अरे ठीक। अन्य योगफल सदैव कितना होता है? 0। चलिए अब एक आध बताएं जिससे पूछा जाए। क्वेश्चन पहला पूछा है कई बार, अभी कल मैंने सीट दी थी ना, उड़ा दिए। हाँ, तो उसमें एक आध क्वेश्चन दिए होंगे ऐसे। अच्छा ठीक है, ये ए का वेक्टर है, कितना है? ए का वेक्टर, ये बी का वेक्टर, ये सी का वेक्टर। बताओ संबंध, बताओ क्या लिखें? क्लॉकवाइज घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज? सीधे आंसर लिखो, मैं बार बार ऑप्शन थोड़ी देता रहूँगा। पता क्या, मैं ऐसे घूमूँ, ऐसे घूम जाऊँ, फिर ऐसे जाऊँ, फिर ऐसे जाऊँ, तो ये ऐसे गया तो ये भी ऐसे ही जा रहा था, तो प्लस का सी, फिर मैं ऐसे जा रहा हूँ, ये भी इधर प्लस का बी,
फिर मैं ऐसे आ रहा हूँ तो -a बराबर 0 खत्म। इसका मतलब लिखा जा सकता है c का वेक्टर प्लस b का वेक्टर बराबर a का वेक्टर। क्या मैंने सही बोला? क्या जितने क्वेश्चन करते रहो। अरे आप कैसे घूमे थे? ऐसे ऐसे करके घूमे थे, पता है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है। मान लिया अगर मैं क्लॉकवाइज घूमा तो मेरा उत्तर इतना कुछ आया। ये कब घूमने पर आया था? क्लॉकवाइज घूमने पर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अब आप दोबारा क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। एंटी क्लॉकवाइज क्या यही आएगा कि अलग आएगा? मान लिया इधर से जाऊँ तो ये a का वेक्टर कैसा प्लस का, फिर ऐसे करके मैं ऐसे जाऊँ तो माइनस का b का वेक्टर, और फिर मैं ऐसे आऊँ वेक्टर इधर को है तो -c का वेक्टर बराबर कितना। अब इनको उधर ले जाओ तो यार ये लिखा है a का वेक्टर बराबर b का वेक्टर प्लस c का वेक्टर। क्या ये और ये एक ही लिखे हैं? गौर करिए। तो चाहे आप क्लॉकवाइज घूमो चाहे, उत्तर दोनों का सेम आएगा। और जिस बिंदु से चले थे उसी बिंदु पर आना है, वो बिंदु आपको डिसाइड करना है। ये नहीं कि यहीं से चलना है, यहाँ से चलो। अरे आया, लेकिन आप घूम के फिर यहीं पहुँचो। अब नहीं ऐसे जाओ ऐसे आओ। ये क्या था? ऐसे गए ऐसे आए, मतलब पूरा अगर आप क्लॉकवाइज घूमे तो पूरा क्लॉकवाइज घूम के आए। या नहीं पहले ऐसे एंटी पीरियड अंकल है सब चौपट, समझे? अरे एक सवाल और। आज तो तुझे समझ में आया बेटा? हाँ थोड़ी ये कुछ चीज इधर उधर भी लगा लें आप। हाँ ये ठीक। ए का वेक्टर तीर इधर है, बी का वेक्टर, सी का वेक्टर, डी का वेक्टर, ई का वेक्टर, एफ का वेक्टर, जी का वेक्टर। ठीक। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? पहला मैं घूम रहा था कुछ ऐसे, ए का वेक्टर प्लस एफ का वेक्टर प्लस ई का वेक्टर बराबर 0। दूसरा एफ का वेक्टर प्लस डी का वेक्टर बराबर जी का वेक्टर। तीसरा बी का वेक्टर माइनस सी का वेक्टर प्लस जी का वेक्टर बराबर 0। अगला एक और दे दूँ। हाँ जी का वेक्टर माइनस डी का वेक्टर प्लस ई का वेक्टर प्लस ए का वेक्टर बराबर 0। 1 2 3 4 कौन कौन से संबंध सही है? कौन कौन से संबंध सही है? बोलो मालिक। पहला सही गलत, पहला सही गलत। देख मैं कहाँ से घूमा हूँ, ए से, फिर किधर गया हूँ, यप तो सही लिखा है क्योंकि यप की डायरेक्शन भी इधर है। फिर किधर आया, ई तो सही तो है, नहीं आया। हाँ दूसरा चेक, मतलब ये सही। अरे सबके समझ में आ रहा है? मैं अकेले पढ़ रहा हूँ? हाँ यही कहूँ कि पढ़ ही रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते हो तो समझ नहीं आता, सबके आ रहा है। हाँ इसका मतलब मैं पढ़ाया आ रहा हूँ। इधर बेटा देख, इधर ये आपका वेक्टर, मतलब मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया, फिर मैं ऐसे गया तो इधर आया तो माइनस जी होना चाहिए। तो लेकिन मैं उस माइनस जी को पक्षांतर कर दिया प्लस का। अरे आया, इसको इधर लाओ तो माइनस ही तो लिखा है। अरे ये भी सही। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे क्या चलो, ऐसे चलो, तो यहाँ देख के हम चल रहे हैं प्लस का है इसलिए मैं उसके साथ चलूँ। फिर ऐसे गया तो भी सही, फिर ऐसे, बात सही है। चल ठीक। बी सी नंबर देखो, तीसरा बी का वेक्टर, ये बात तो सही है, प्लस की रखी है। इधर मैं ऐसे चलूँ, अब यहीं गड़बड़ हो गया, यहाँ प्लस का होना चाहिए था। अरे ठीक, फिर यहाँ ऐसे चला, फिर गड़बड़ हो गया। अरे अब ये ऐसे था तो हमने क्या करा, माइनस का होना चाहिए तो प्लस का, मतलब क्या ये गड़बड़ है? हाँ ये
सही गलत? जी का वेक्टर, ठीक, जी का वेक्टर, फिर डी का वेक्टर, तो क्या डी माइनस का ही रखना चाहिए था, रखा हूँ, फिर मैं इधर आया प्लस का रखना चाहिए, फिर मैं ऐसे गया तो प्लस, सब सही तो है। त्रिभुज विधि नहीं, मतलब जोड़ने की विधि बता, बहुभुज विधि हो गई। दो से अधिक वेक्टर है तो भी बहुभुज विधि है, लेकिन सही तो है, नहीं आया नहीं है। अब ऐसे और टाइम पास करा जाए कि हो गया, तुम्हें समझ में आ गई बात। क्लॉक वाइज है तो एंटी क्लॉक वाइज घूमना आता है, कभी कभी पढ़ भी लिया। आया कि नहीं आया? चलिए ठीक, हाँ आगे लिखिए। समांतर चतुर्भुज विधि, दूसरी विधि है बेटा, समांतर चतुर्भुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। लिखिए, इस विधि द्वारा भी इस विधि द्वारा भी दो समान भौतिक राशियों, दो समान समान मतलब बल से बल, त्वरण से त्वरण, वेग से वेग, ऐसे दो समान भौतिक राशियों का योग किया जाता है, का योग किया जाता है। जिसके नियम निम्न है, तो योग की विधियां निम्न है। इधर ए का वेक्टर है, ये मान लो बी का वेक्टर है, इन दोनों को, ये दो वेक्टर अलग अलग हैं, इन्हें इस बार हमें समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा जोड़ना है। तो समांतर चतुर्भुज विधि कहती है कि दोनों के टेल से टेल मिला दो। अभी सबसे शुरू में जहाँ पर एक चार्ट बनवाया था वहाँ पर लिखा है यही चीज़, वो H2T लिखा था H तीर का निशान बना था, T लिखा था। इसका मतलब त्रिभुज विधि में हेड से टेल को मिलाते हैं। अब समांतर चतुर्भुज में देखना तो T2T लिखा था, मतलब टेल से टेल, यानी दोनों वेक्टरों के टेल को आपस में जोड़ दो। यानी पहले एक वेक्टर ये था, अरे दिख रहा है क्या, वो ए का वेक्टर है, इसके टेल से दूसरे वाले वेक्टर ऐसे पहले ऐसे ही शिफ्ट करना है, ऐसे ये बी के वेक्टर को मैंने जोड़ा। अब दोनों वेक्टरों को जोड़ने के पश्चात आसन्न भुजाएं खींचकर एक समांतर चतुर्भुज की कल्पना कर लेते हैं। जैसे इसको ऐसे करके मिला दिया जाए, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। समांतर चतुर्भुज पता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो, बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है, पता है ना। एक दो ये आसन भुजाएं खींचकर एक समांतर चतुर्भुज की कल्पना कर लेते हैं। फिर इसी बिंदु से, किसी बिंदु से जहाँ से टेल वेक्टर के वेक्टरों के टेल जहाँ मिले थे, इसी बिंदु से इस चतुर्भुज पर खींचा गया विकर्ण इन दोनों का परिणामी वेक्टर कहलाता है। आया कि नहीं आया? पता है इसको मैं क्या लिख लूँ? यहाँ लिख सकता हूँ आर का वेक्टर बराबर ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर। ये जो जुड़ा है, ये दोनों वेक्टर जो जुड़े हैं इस तरह से जोड़े जाएं। तो पहले नियम आपका ये कहता है कि पहले दोनों वेक्टरों के टेलों को आपस में जोड़ लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि दो इनके आसन्न भुजाएं खींचकर एक समांतर चतुर्भुज की कल्पना कर लेते हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरे नंबर पे क्या करते हैं कि दोनों वेक्टरों के मिलने वाले बिंदु, दोनों वेक्टर के जो टेल से टेल मिले थे उस बिंदु से इस चतुर्भुज पर एक विकर्ण खींच लेते हैं जो इनका परिणामी वेक्टर कहलाता है। अरे आया नहीं है? लिखो पहला नंबर, पहले दोनों वेक्टरों के टेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है, टेल से टेल मिला। हाँ पहला नंबर, पहले दोनों वेक्टरों के टेलों को आपस में, पहले दोनों वेक्टरों के टेलों को यानी पुच्छों को
आपस में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक बोलो। हाँ। दूसरा नंबर, फिर क्या करे थे यार, यानी इन वेक्टरों के समांतर व बराबर रेखाएं खींचकर एक समांतर चतुर्भुज की कल्पना कर लेते हैं। लिखो, इन वेक्टरों के समांतर व बराबर, इन वेक्टरों के समांतर व बराबर, इन वेक्टरों के समांतर व बराबर, इन वेक्टरों के समांतर व बराबर भुजाएं खींचकर, हाँ वही मतलब होता है भुजाएं खींचकर एक समांतर चतुर्भुज की कल्पना कर लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज की कल्पना कर लेते हैं। कल्पना कर लेते हैं। फिर क्या करना भैया, हाँ तीसरा नंबर, दोनों वेक्टरों के कटान बिंदु, दोनों वेक्टरों के कटान बिंदु जहाँ टेल से टेल जोड़े थे, कटान बिंदु से, कटान बिंदु से इस समांतर चतुर्भुज में इस समांतर चतुर्भुज में इस समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचते हैं, विकर्ण खींचते हैं। विकर्ण खींचते हैं जो परिणामी वेक्टर कहलाता है। हाँ, जैसे दो वेक्टर ए का वेक्टर व बी का वेक्टर समांतर चतुर्भुज से जोड़ा गया है। ये बेटा यहाँ जोड़े हैं, पहले दो वेक्टर आपके, ए का वेक्टर बी का वेक्टर थे, इसे हम समांतर चतुर्भुज से बेटा जोड़े हैं, यहाँ पर जोड़े हैं जिनका परिणामी है, परिणामी की दिशा ये। लिखिए बेटा, ठीक। हाँ, कुछ उदाहरण जैसे करके एक हाथ लिख लिया करो बेटा, एग्जाम्पल, बातचीत नहीं, एग्जाम्पल एक दो तो लिख ही लिया करो। मैं जानता हूँ सब टॉपर, लेकिन टॉपर बने रहने के लिए हमें लिखना पड़ेगा। क्यों भाई, देखा चाहे इस बार जो बता लेगा थोड़ी देखा जाएगा क्या हुआ है बेटा, क्या हो गया। हाँ अच्छा अच्छा, इधर देखो बेटा, इधर
ये मान लो ए का वेक्टर है, क्या है? ये मान लो बी का वेक्टर है, क्या है? ये मान ले सी का वेक्टर है। ये क्या है बेटा? सी का वेक्टर। हाँ, अब सवाल हो गया थोड़ी टफ। ये सी का वेक्टर है, कुछ दिख रहा है? अब कोई ये ना कहना कि सर जी आपने जोड़ा ही गलत। टेल से टेल मिल रहे हैं। अब किसके किसके मिल रहे हैं आप समझिए, मिल रहे हैं। अब कौन सा संबंध सही है? ए का वेक्टर माइनस बी का वेक्टर माइनस सी का वेक्टर बराबर 0। दूसरा ए का वेक्टर, अब कुछ क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे, सोच रहे यहाँ से जाके यहाँ है, यहाँ से जाके यहाँ जाए। घूम रहे हो ना? घूमते रहोगे। ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर माइनस सी का वेक्टर बराबर 0। फिर से सी का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर माइनस ए का वेक्टर बराबर 0। 1 2 3 4, या मैं ऐसे लिख दूँ सी का वेक्टर बराबर माइनस बी का वेक्टर माइनस ए का वेक्टर, या मैं ऐसे लिख दूँ प्लस प्लस कर दूँ ना, कहे को इन्हें परेशान करूँगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। नियम तुझे वही लगाना है जो मैंने ट्रिक लिखवाया था। ट्रिक नहीं बदला है, और थोड़ी दिमाग आपको लगा लेना है बस। दिमाग आपने लगा लिया तो उत्तर आ गया। ट्रिक वही है, ट्रिक वही है। पता पहला दूसरा तीसरा चौथा। एक चीज मैं बताऊं, वेक्टरों को समांतर शिफ्ट किया जा सकता है। कहीं तुझे यहाँ दिख रहा है तो यहाँ ना रख के वहाँ रख ले तो त्रिभुज बन जाए, खत्म बात। अगर जैसे ऐसे वेक्टर रखा है, इसको पैरेलल यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, जहाँ इच्छा हो पैरेलल आप कहीं ले जाओ। समांतर, पैरेलल में समझ गए ना? समांतर कहीं पर भी रखा जा सकता है, कोई मान में परिवर्तन। तो यार मैं भी यहाँ ना दिखा के यहाँ दिखाऊँ ना, तो तुम्हें त्रिभुज ना पूरा दिखने लगा। अब फिर तो वही ट्रिक अपना लगा लो। फिर क्या लगाते भाई, इधर से मैं गया ये प्लस का, फिर इधर गया माइनस का, फिर ये डायरेक्शन थी माइनस ही, पहला वाला सही है। अरे आया कि नहीं आया? यानी अगर ये तुम्हें ऐसे करके ये दिया था समांतर चतुर्भुज वाला, लेकिन हमें थोड़ी हो रही थी समस्या, क्योंकि हमने अभी ट्रिक पढ़ा था कुछ और। तो फिर क्या हुआ करता है कि जो वेक्टर है उन्हें समांतर शिफ्ट करके समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज विधि के योग में बदला जा सकता है। अरे आया कि नहीं? तो यार इसे नीचे नोट करके लिखो, नोट करके लिखिए। वेक्टरों को समांतर शिफ्ट किया जा सकता है। वेक्टरों को समांतर शिफ्ट मतलब स्थानांतरित ना? हाँ, स्थानांतरित किया जा सकता है। वह समांतर चतुर्भुज विधि से त्रिभुज विधि में बदला जा सकता है। समांतर चतुर्भुज विधि से त्रिभुज विधि में बदला जा सकता है। त्रिभुज विधि में बदला जा सकता है या बदला जाता है। समांतर चतुर्भुज विधि से, इसके पहले वाली जो विधि थी उसमें बदला जा सकता है। हाँ, क्या एक क्वेश्चन और कर ले? पक्का? ये मान ले ए का वेक्टर है, कितना है? ए का वेक्टर। ये मान ले बी का वेक्टर है, कितना? बी का वेक्टर। इसका परिणामी ये है, इसका परिणामी ये, इसका परिणामी ये, इसका परिणामी ये। इसका परिणामी सी का वेक्टर है कि डी का वेक्टर है? यब का वेक्टर है। ए और बी का परिणामी वेक्टर कौन सा है? ए और बी का परिणामी वेक्टर कौन सा है? डी वेक्टर। कि सी गलत है क्या? सोच लो, सोच लो।
सी गलत है क्या? सी गलत है क्या? समानता शिफ्ट करें तो ये यहाँ पहुँच गए ना। अब ऐसे दिखेगा ना, ये क्या है? छोटा करके थोड़ी समानता शिफ्ट करना है यार। ये था आपका ए का वेक्टर, तो समानता शिफ्ट करते तो बराबर ही तो पहुँचता। तो मतलब ये गलत है, केवल डी ही सही था। नहीं बात समझ में यार, वही त्रिभुज विधि आप समझो, ए का वेक्टर यहाँ शिफ्ट कर लो यार। नहीं आया, नहीं है यह समांतर चतुर्भुज से सोचो यार, मैंने क्या बताया था कि दो वेक्टर आपको दिए रहेंगे, ए का वेक्टर दिया रहेगा, बी का वेक्टर, टेल से टेल दोनों मिले, फिर दो आसन भुजाएं खींचकर एक समांतर चतुर्भुज की कल्पना करिए। वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब इनके विकर्ण से इसी बिंदु से जो विकर्ण में खींचा गया वेक्टर है वो इनका परिणामी वेक्टर कहलाता है। अरे बोलो, चलिए ठीक। एक सवाल और लिखो, एग्जाम्पल। यार तुम लोग लिख नहीं रहे हो। एग्जाम्पल, हाँ ये है ए का वेक्टर, डायरेक्शन ये है बी का वेक्टर, डायरेक्शन ये है सी का वेक्टर, डायरेक्शन ये। ठीक, ये और ये भुजाएं आपस में बराबर है, ये और ये भुजाएं आपस में, जो ये है ऐसे ही ये है ऐसे, ये आपका ई का वेक्टर और ये आपका एफ का वेक्टर। हाउ? तो ए का वेक्टर का बी का वेक्टर व सी के वेक्टर में संबंध लिखिए, संबंध लिखे। लिखो बेटा, हल करो बेटा, जोड़ना है, जोड़ डालो, तुरंत करिए। इसका परिमाण इसके परिमाण के बराबर है। ये ए का वेक्टर बी का वेक्टर है, किसी का आया क्या? ए का वेक्टर प्लस यप, संबंध मुझे 3 में चाहिए, अब होना ही ना चाहिए। ए बी सी में संबंध चाहिए, या वो ये यू कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर। मैं ऑप्शन दे दूं क्या? तुम लोग का ऑप्शन बहुत जल्दी सही हो जाता ना। हाँ, ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर बराबर सी का वेक्टर, ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर बराबर 2c का वेक्टर, ए का वेक्टर प्लस सी का वेक्टर बराबर बी का वेक्टर, ए का वेक्टर प्लस सी का वेक्टर बराबर 2b का वेक्टर। हाँ, चालू हो जाओ। कौन सा विकल्प सही है? जोड़ना है, वेक्टरों को जोड़ना है। अब बताओ, तुम्हें जोड़ घटाव नहीं आता? ना कटवा लिए। LKG में नाम लिखाओ, पहला दूसरा। अच्छा ठीक, देख मैं इधर लगा रहा हूँ, पहले इधर देख। अब मैं हल करूँ। ये इधर एक त्रिभुज दिख रहा है, अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है, देखे ले रहे। बताइए इसको क्या लिख दूँ? ए का वेक्टर प्लस एफ का वेक्टर बराबर सी का वेक्टर, सही लिखा हो, यानी माइनस सी का वेक्टर बराबर 0। तो ऐसे आया हूँ, ऐसे आया हूँ, ऐसे आया हूँ, वही रूल। उसको मैंने उधर शिफ्ट कराया तो प्लस सी का वेक्टर, कोई दिक्कत? बता, इधर वाले में फिर से सोच लगा। इधर मैं ऐसे आऊँ तो लिखा बी का वेक्टर, इसमें ऐसे जाऊँ तो प्लस लिखा ई का वेक्टर बराबर सी का वेक्टर। क्या मैंने सही लिखा? इन दोनों को जोड़ दो, क्या लिखा है? ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर प्लस एफ का वेक्टर और प्लस ई का वेक्टर बराबर 2c का वेक्टर, सही लिखा है? अरे देख गौर से। अच्छा ठीक, क्या ये और ये कट गया? कैसे कट गया? परिमाण सेम है, दिशा विपरीत है। अगर ये विपरीत वेक्टर आ लिखे हैं, नहीं लिखे क्या? अगर ये 5 लिखा है तो ये -5 लिखा,
तो यहाँ पर अगर तुम 5 लिखोगे तो दूसरा वाला है 5 ही, -5 है। अरे नीचे जाओ यार, ये 5 है तो ये कितना है, -5। अरे है तो क्या ये कट गए? पता क्या लिखा है, ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर बराबर 2c का वेक्टर। मुझे लगता है किसी का सही नहीं। ए उल्लू ना बनाओ, बता ले गए। हाँ जिन्हें छापना हो छाप ले। हाँ लिखिए, नहीं फिट मैंने 4 बजे चालू करूँगा, 5 बजे तक पढ़ाऊँ। हाँ लिखिए, गणितीय जाना है, जाओ गणितीय विधि से बहुभुज विधि है। हाँ तो लिखो बहुभुज विधि, हेडिंग डालो बहुभुज विधि, बहुभुज विधि। तो लिखिए, इस विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक, इस विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समान वेक्टरों को, समान वेक्टर का मतलब बल से बल, वेग से वेग, त्वरण से त्वरण है। 2 या 2 से अधिक समान वेक्टरों को आपस में, वेक्टरों सदिशों को आपस में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जिसके जिसके योग की निम्न विधियां हैं। विधियां या नियम जो भी आप समझे हैं। अब देखिए यार, इसमें हम कम से कम 2 या 2 से अधिक वेक्टरों को जोड़ सकते हैं। मान ले बी का वेक्टर है, ये सी का वेक्टर है। ए बच्चों बात चिन्ह है, सी का वेक्टर है। मान लो 3 वेक्टरों को जोड़ना है, तो पहले क्या करना है, बहुभुज विधि द्वारा, बहुभुज विधि द्वारा जोड़ना है। ठीक बेटा। अब देख, पहले इनमें से किसी एक वेक्टर को निरूपित कर दे। मान लो ए का वेक्टर हमने निरूपित करा। अब इसके हेड से दूसरे वाले किसी दूसरे को, किसको जोड़ लिया जाए। मान लो मैं बी के वेक्टर को जोड़ दूं, किसके बी, इसके हेड से दूसरे का टेल जोड़ रहा हूँ, वही त्रिभुज वाली विधि। फिर इस वाले के हेड से तीसरे वाले के टेल को जोड़ें, तो यार ये कुछ इधर को बता रहा है, नहीं बता रहा है। पहले वाले के टेल को लास्ट वाले के हेड से मिला देते हैं, ये इनका परिणामी वेक्टर आर कहलाता है। नहीं है या नहीं है? लिखो पहला नंबर, दिए गए वेक्टरों में से बहुभुज विधि, इसमें से लिखना था पहला नंबर, दिए गए वेक्टरों में से पहले किसी एक वेक्टर को निरूपित कर लेते हैं। दिए गए वेक्टरों में से पहले किसी एक वेक्टर को निरूपित कर लेते हैं, पहले किसी एक वेक्टर को निरूपित कर लेते हैं, पहले किसी एक वेक्टर को निरूपित कर लेते हैं। हाँ दूसरा नंबर, इस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ देते हैं। इस वेक्टर के एच से दूसरे वेक्टर के टी को जोड़ देते हैं। इस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ देते हैं। वह इसी प्रकार हेड टू टेल, ये उधर खाली है तो वहाँ बैठ जाओ, लास्ट वाले में बेटा, यहाँ खड़ी हो, उधर वाले इसके पहले वाले में। वह इसी प्रकार हेड टू टेल, यच तीर का निशान लगा के टेल, हेड टू टेल सभी वेक्टरों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जो भी 2, 3, 4 दिए हों। हेड टू टेल सभी वेक्टरों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है।
लास्ट तीसरा नंबर, पहले वेक्टर के टी से पहले वेक्टर के टी अंतिम वेक्टर की एच को मिला देते हैं, जो इनका परिणामी वेक्टर कहलाता है, जैसे ये चित्र बना लें और लिख लें आर का वेक्टर बराबर ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर प्लस सी का वेक्टर। एक मिनट सुन लो। आर का वेक्टर बराबर ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर प्लस सी का वेक्टर। लिखा बेटा? कल आप लोगों को सुबह 8:30 बजे आना है, 8 साढ़े 8 बजे।